जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने शरीर का बंधन कैसे कर सकते हैं और आपको अपने शरीर का बंधन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जब बंधन की बात आती है तो बंधन कई प्रकार के होते हैं और कई व्यक्ति और कई साधक हैं जो इस प्रकार का बंधन अपने शरीर पर लगाते हैं। अगर आप अपने शरीर का बंधन कर लेते हैं तो कोई भी सूक्ष्म शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। केवल सकारात्मक शक्तियां ही आपके शरीर में प्रवेश कर पाएगी। दोस्तों, शरीर का बंधन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, मशान आदि कई तरह की नकारात्मक शक्तियां होती है जो प्रवेश कर जाती है और उनकी ही वजह से कई जगह दरबार लग रहे हैं, देवी देवता की चौकियां चल रही है जहां नकारात्मक शक्तियों को निकाला जाता है, यानी नकारात्मक शक्तियों का निवारण किया जाता है। कई भगत इनको चौक चौराहों पर रखवा देते हैं। कई भगत और तांत्रिक ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति पर भी तांत्रिक क्रिया कर देते हैं और अगर व्यक्ति के शरीर का बंधन नहीं है तो वो तांत्रिक क्रिया सीधा उसके शरीर पर वार करती है और उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा कर लेती है। इसीलिए शरीर और आत्मा का बंधन करना जरूरी होता है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, अब बंधन कैसे करना है और इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए ताकि हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई देवता और अच्छी शक्ति की सवारी आपके शरीर पर आती है, पर आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि देवता बोलते नहीं हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति। आप शक्ति की पहचान नहीं कर पाते और इसी वजह से आप कई चौकियों पर जाते हैं तो कोई बताता है यह प्रेत है, कोई और कुछ बताता है, कोई और कुछ बताता है, जबकि कई तांत्रिकों को पता होता है कि ये सकारात्मक शक्ति है, लेकिन आपको वो सही तरीके से सही ज्ञान या सही बात नहीं बताते और उस शक्ति को उतार लेते हैं। जैसे ही वो आपके सर पर हाथ रखते हैं और शक्ति को उतार लेते हैं और उस शक्ति को उतारने के बाद कोई दूसरी शक्ति आपके शरीर में वो डाल देंगे या आपके शरीर का बंधन कर देंगे और जो शक्ति उन्होंने उतारी है वो शक्ति चाहकर भी आपके शरीर में नहीं आ पाती क्योंकि आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है। फिर कोई सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इस प्रकार का एक बंधन होता है जो भगत और तांत्रिकों के द्वारा आपके ऊपर किया जाता है, जिससे फिर से वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती जो शक्ति सकारात्मक थी, दिव्य शक्ति थी, और भूलवश आपने उस शक्ति को उतरवा लिया, जिससे उस शक्ति की कृपा आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। कई बार जो तांत्रिक होते हैं वो एक दूसरे पर क्रिया कर देते हैं और अगर आपके शरीर का बंधन नहीं है तो वो क्रिया सीधा आप पर अटैक करती है। जिस प्रकार गर्म लोहे को आसानी से मोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार अगर आपके शरीर का बंधन नहीं है तो बहुत ही आसानी से आप पर तंत्र क्रिया करी जा सकती है। अगर आपके अंदर वो तेज नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, तो आसानी से आपके ऊपर अधिकार किया जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों अपने शरीर का बंधन करना। कई बार आपने देखा होगा कि जो भगत होते हैं या तांत्रिक होते हैं वो किसी व्यक्ति के शरीर में अगर नकारात्मक शक्ति होती है तो उसे धागा देते हैं, ताबीज़ देते हैं, कुछ पीने के लिए भी देते हैं, कुछ काला धागा देते हैं गले में बांधने के लिए, बाजू पर बांधने के लिए। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें कमर में बांधने के लिए धागा दिया जाता है।
कमर का धागा महिलाओं को इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी कोख का बंधन किया जा सके, ताकि उनको जो भी गर्भ धारण होता है उस पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा कई बार महिलाओं के कमर में निरंतर दर्द रहता है, तो भगत नकारात्मक शक्ति को जो कमर पर बैठी हुई होती है उसे दूर करने के लिए भी धागा बांधने के लिए देते हैं। इस प्रकार जब आप धागे को धारण करते हैं तो आपके शरीर का बंधन हो जाता है, और आपके शरीर का बंधन होने पर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि दोस्तों, उस गंडे ताबीज, उस धागे का पवित्रता का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सूतक पातक में नहीं जाना होता है और गंगा जल से उसे धोना होता है। तो इस प्रकार से बंधन किया जाता है आपके शरीर का। इस प्रकार से किया गया बंधन आपके शरीर को, आपकी आत्मा को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। कई बार नकारात्मक शक्तियां जो आपके घर में होती है, आपके ऊपर होती है, वो भी आपका बंधन कर देती है। जिससे क्या होता है, आप कितनी भी पूजा पाठ करो, वो पूजा पाठ आपके इष्ट देवता तक नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए वो आपके शरीर का बंधन कर देती है, ताकि आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाए और आपके शरीर पर नकारात्मक शक्तियों का कब्जा रहे। तो दोस्तों, अब आपको अपने शरीर का बंधन कैसे करना है? दोस्तों, शरीर का बंधन करने के लिए सबसे अच्छी क्रिया है जाप। जितना आप एक मंत्र को उठाकर जाप करेंगे उतना ही आपका ऑरा विकसित होता जाएगा, आपका तेज बढ़ता जाएगा, आपका आध्यात्मिक तेज बढ़ता जाएगा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती जाएगी और आगे जाकर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपका तेज इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो तेज है वो आपके पूरे शरीर और पूरी आत्मा पर फैल जाएगा और कोई भी व्यक्ति आपके शरीर और आत्मा का बंधन नहीं कर पाएगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ पाएगी। जिस प्रकार आग जलाने पर अग्नि के निकट, यानी अग्नि के बहुत नज़दीक नहीं जाया जा सकता, यानी अगर आग में कोई प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो जो आपका ऑरा होता है, आपका तेज होता है, वो नकारात्मक शक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, क्योंकि आपने बहुत जाप किया होता है। उससे क्या होता है कि वो नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ पाती है, क्योंकि उसे जलन महसूस होती है और वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती है। इसीलिए आपको अगर अपने शरीर पर लॉक लगाना है तो आपको जप करना होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान काम है। आप चलते फिरते भी ऐसा कर सकते हैं, एक जगह पर बैठकर भी जप कर सकते हैं। जितना जप आप करेंगे उतना ही उसका फल, उसका तेज आपको प्राप्त होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। जितना जप आप कर पाएंगे आपका शरीर भी उतना ही तेजवान होता जाएगा और आपको कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति और कोई भगत, कोई तांत्रिक बंधन में नहीं ले पाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।